जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। साथियों, आज था रक्षाबंधन का त्यौहार, जिसको हम सभी लोगों ने अच्छी तरीके से मनाया था। तो अब हम लोग हो गए होंगे फ्री, तो चलिए अब हम करते हैं अपना काम, यानी कि जो डेली कर रहे हैं जिस तैयारी को। तो यूपी टीजीटी का जो है पेपर 2010 यानी पीवाईक्यू, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सब फ्री होंगे अब। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का करते हैं हम आगाज़। और पहला प्रश्न देखते हैं कि घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए थे। साथियों, आप लोगों ने पढ़ा होगा घटिका शतक, शतावधान, ठीक है, ये पढ़ा होगा। ये उपाधियाँ जो आधुनिक वाण, अभिनव वाण, ये उपाधियाँ किनकी हैं, तो आप बता देंगे इसके लिए। अंबिकादत्त व्यास। अंबिकादत्त व्यास ने शिवराज विजय लिखा था, सामबतम नाटक लिखा था, कथा कुसुम लिखा था नाटक, ठीक है, बिहारी विहार लिखा था इन्होंने, ठीक है। और ये जो है ना, इनका जन्म स्थान जो है वो रावत जी का दूल्हा है, राजस्थान सिलावटी मोहल्ला, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उपाधि आपने जान ली कि घटका शतक इनकी उपाधि है, शतावधान इनकी उपाधि है, ठीक है, अभिनव बाण इनकी उपाधि है, आधुनिक बाण इनकी उपाधि है, ठीक है, और घटका शतक की उपाधि है, ठीक है। और इसके बाद भर्तृहरि की अगर उपाधि आ जाए, मान लीजिए इसमें, तो आपकी घटका शतक की उपाधि अंबिकादत्त व्यास की पूछी। अब भर्तृहरि की आ जाए तो भर्तृहरि की उपाधि क्या है, शतक त्रय, यानी 3 शतक लिखने वाले। कालिदास की उपाधि अगर पूछी जाए परीक्षा में, तो आपकी हो जाएगी रघुकार, और हो जाएगी दीपशिखा, इनकी उपाधि हो जाएगी कविता कुलगुरु, हो जाएगी इनकी उपाधि। इस तरीके से बाणभट्ट की अगर उपाधि पूछी जाए तो गद्य के सम्राट हैं, ठीक है, और तुरंग बाण की उपाधि इनकी है, ठीक है। इस तरीके से कविता कुलगुरु ये कालिदास की उपाधि है। तो आगे बात करते हैं, 2 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। बाणभट्ट का काल माना जाता है, देखिए इसका समय पूछा जाएगा। तो बाणभट्ट का समय जो है, वो सही जवाब इसका हो जाएगा प्रथम शताब्दी ईसा, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 6ठी की शताब्दी और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। देखिए ये देखिए 7 आपको दिखाई दे रहा होगा, 7वीं शताब्दी का। अब देखिए इधर हमने बाण बना दिया, यानी बाण जो है उनकी शताब्दी 7वीं। अब देखिए पूर्वार्ध है या उत्तरार्ध है, तो देखिए बाण जो हैं वो आरा जिला यानी कि बिहार के, तो यूपी से बिहार जो है ना वो पूरब में है, इसीलिए पूर्वार्ध। आप ट्रिक्स समझ लीजिए। तो बाणभट्ट जो हैं आरा जिला बिहार के हैं, तो ये आपका उनका जन्म जो है कि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, तो उसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पूर्वार्ध। देखिए इस चक्कर में ये पड़ जाता है आदमी कि 7वीं का उत्तरार्ध है कि पूर्वार्ध है, ठीक है। 7वीं तो क्लियर हो जाता है, तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में अटक जाता है, ठीक है। तो उत्तरार्ध भी किसी का होगा। देखिए उत्तरार्ध 7वीं शताब्दी का है, भभूति का। किसका है? भभूति का, ठीक है। प्रथम शताब्दी कालिदास है, ठीक है। 6ठी शताब्दी आपकी 12वीं है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब है आपका 3 नंबर प्रश्न, गाम दुग्ध पया। यहाँ गाम की क्रम संज्ञा किस सूत्र से होगी? देखिए गाम की क्रम संज्ञा, देखो इसमें जो है दो धातु है, और दो धातु के कितने क्रम है? 2। एक आपका क्या हो जाएगा? गाम, और दूसरा हो जाएगा पया। देखिए पया मुख्य क्रम है, इसकी कर्तव्य विशेषण से हो जाएगी क्रम संज्ञा, और गाम की अकत्तम चा से हो जाएगी क्रम संज्ञा। तो ऑप्शन आपका हो गया ए सही, ठीक है। और दोनों में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाएंगे। देखिए दो धातु जो है आकत्तम चा सूत्र से आई हैं, और आकत्तम चा में जो आपकी 16 धातु है, दू याज पचदंड रुद्र प्रश्चीरू साज जी मत मुस नीहरी कृष्व है, ठीक है। 12 धातुओं के अर्थ अलग अलग हैं, 4 धातुओं के अर्थ एक जैसे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न, कादम्बरी का कथानक का आधार क्या है? देखिए कादम्बरी कथानक का आधार पूछा है। कादम्बरी कहाँ से ली गई? देखिए कादम्बरी ली गई है व्रत कथा से। व्रत कथा किसकी है? गुणाढ्य की है। किसकी है? गुणाढ्य। और गुणाढ्य की है, ये किस भाषा में है? तो पैसाची भाषा में, पैसाची। क्लियर। राइटिंग पे ध्यान मत देंगे। आगे देखिए, अब देखेंगे कादम्बरी कथा है किसकी? बाण की। पूर्व बाणभट्ट ने लिखा था, उत्तराधन के पुत्र पुलिंद भट्ट ने लिखा, या भूषण भट्ट कर लीजिए। कादम्बरी के बाद कादम्बरी हो गया। अब देखिए महाभारत से क्या लिया गया?
महाभारत से आपका शाकुंतल लिया गया। महाभारत के शाकुंतलम से के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान से क्या लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और शाकुंतल कहाँ से लिया गया? पद्म पुराण से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण से आपका उत्तर रामचरितम लिया गया। क्या लिया गया? उत्तर रामचरितम। तो साथियों स्क्रीन थोड़ी छोटी है लेकिन आप सुनेंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब इसका जवाब हो जाएगा जो तो सही हो गया। देखिए निम्न में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है? देखिए नहीं पे जाएंगे। देखिए विदूषक का अभाव है। भभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का अभाव है। क्लियर? आगे देखिए करुण रस की प्रधानता उत्तर रामचरितम में जी है। गर्भांग की योजना है। अष्टपदानंदी है? नहीं है। नहीं है तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी नंबर। अष्टपदानंदी है कहाँ? अष्टपदानंदी आपकी अभिज्ञान में है या सृष्टि सृष्टि। क्लियर? तो यहाँ कौन सी नांदी है? तो यहाँ द्वादश पदा नांदी है। कौन सी नांदी है? द्वादश पदा। द्वादश पदा, द्वादश पदा नांदी है। क्लियर हो जाएगा। विदूषक का अभाव, करुण रस की प्रधानता, गर्भांग की योजना कहाँ मिलती है अंक में? 7वें अंक में। क्लियर? तो एक प्रश्न से हमें 4-5 प्रश्न मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। राजा शूद्रक की राजधानी है। देखिए राजा शूद्रक की राजधानी कहाँ है? विदिशा है। ये आप प्रश्न को क्लियर करिए। उज्जैनी किसकी राजधानी है? उज्जैनी तारापीठ की राजधानी है। तारापीठ की। और तारापीठ के पुत्र कौन थे? चंद्रापीठ। तो चंद्रापीठ की भी तो राजधानी हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए उज्जैनी को अवंतिका कहते हैं, विशाला कहते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न। छाया अंक का संबंध किस नाटक से? देखिए छाया अंक का जो संबंध है वो उत्तर रामचरितम से है। ठीक है, उत्तर रामचरितम में छाया अंक कौन सा? तीसरा है। पहला कौन सा है? पहला आपका पिक्चर गैलरी। ठीक है, और उसके बाद में पंचवटी प्रवेश, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? छाया अंक। कितने अंक हैं? 7 अंक। छाया अंक में श्लोक कितने? 48। आप सातों अंकों को लिख लीजिए और उनके श्लोकों की संख्या लिख लीजिए। आगे बात करते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न है। निम्न में पूर्व से पर की ओर क्रम सही करना है कि प्रथम में पहले कौन आया, फिर उसके बाद। देखिए तो सबसे पहले ना प्रथम शताब्दी, तो आपके 2 तो कैंसिल हो गए, ऐसे समझ लीजिए आप एक बार में। फिर का से कालिदास आ गए, यानी का। फिर का के बाद में 6ठी शताब्दी में अभी बताया था मैंने भारवी आ गए, और भारवी के बाद में आ गए मांग। तो का भा माँ, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही। साथियों देखिए कालिदास के बाद भारवी, भारवी के बाद मांग। ये आप सिस्टम देख लीजिए कि उपमा कालिदासस, भारवे अर्थगौरवम, दंडना पद ललित्यम, उसके बाद आए ना मांग, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात आप समझ गए। प्रश्न कई हो गए, उपमा के लिए कालिदास, अर्थगौरव के लिए भारवी, और मांग में ये तीनों गुण हैं, दंडना पद ललित्यम। क्लियर? तो 4 प्रश्न हो गए। आगे बात करते हैं। अब आता है आपका 9वां नंबर प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत जो है वो कौन सी प्रकृति का है? देखिए दुष्यंत कौन प्रकृति का है? तो दुष्यंत आपका धीरोदात्त नायक है। ठीक है, नायक के गुण कितने? देखिए नायक कितने प्रकार का है? 4 प्रकार। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त, चारों आपके सामने। तो दुष्यंत हो गया। ठीक है, राम कैसे हैं? राम भी धीरोदत्त हैं। ठीक है, अब देखना है कि धीरोदत्त कौन है, तो धीरोदत्त कौन हो जाएंगे? भीम। ठीक है, आगे देखेंगे तो अब हो जाएगा धीर ललित कौन हो जाएगा? उदयन। देखा होगा आपने वासव दत्ता में उदयन है, स्वप्नवास दत्तम में, वासव दत्ता नहीं, स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम में आप जब मिलेंगे देखेंगे तो उदयन जो है वो नायक जो है वो कैसा है? धीर ललित है। और धीर प्रशांत जो है नायक वो कौन है? चारुदत्त। और चारुदत्त कहाँ का है? मृषकटिकम का। कहाँ का है? मृषकटिकम। आगे बात करते हैं। अब बहुत सरल प्रश्न है। अभिज्ञान क्रातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या कितनी है? क्रातार्जुन महाकाव्य में सर्गों की संख्या। देखिए सर्ग शब्द पहले आप देख लीजिए। सर्ग शब्द ये पूछा गया था, सर्ग शब्द कौन से लिंग में? पुल्लिंग में। क्लियर? आगे अब इनमें सर्गों की संख्या पूछी गई है। महाकाव्य क्रातार्जुनीयम तो 18 है, आप जानते हैं। प्रथम सर्ग जो है यूपी टीजीटी में लगा हुआ है। कितने श्लोक हैं? 46 हैं, ये भी पता है आपके लिए। अब देखिए 17 सर्ग कहाँ है? ये आपकी कुमार संभव में है। किसमें है? कुमार संभव, कालिदास की रचना है, लघुत्रयी के अंतर्गत आती है। कुछ लोग इसमें 8 मानते हैं। आगे करते हैं बात। 19 कहाँ है? रघुवंशम में है। ये किसकी रचना है? ये महाकाव्य किन का है? कालिदास का है। ठीक है, आगे देखिए 22 सर्ग श्री हर्ष के हैं, और श्री हर्ष ने क्या लिखा था? नैषधीय चरितम।
इसमें कितने हैं 22 सर्ग। ठीक है, 20 सर्ग किस कहाँ हैं, 20 सर्ग जो हैं वो शिशुपाल में। 11वां नंबर प्रश्न, विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी, देखिए गंगा, नर्मदा, कावेरी, ब्यास। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। और देखिए नर्मदा को क्या कहते हैं, नर्मदा, नर्मदा को रेवा कहते हैं। ठीक है, रेवा कहते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे आपको जी 19वें नंबर श्लोक में मिलेगा मेघदूत में। क्लियर। आगे देखिए, विंध्याचल की तलहटी से बहने वाली हाथी की चित्ररेखाओं से बनाई हुई ऐसी रेवा नदी जो विंध्य पर्वत की तलहटी से गिरी हुई होगी। ठीक है, पत्थरों के कारण उबड़ खाबड़। ठीक है, इतना आप देख लेंगे। अब इसके आगे आता है कि पहली नदी, मेन के मार्ग की पहली नदी, तो पहली नदी रेवा या नर्मदा। पहला पर्वत आम्रकूट। ठीक, पहला नगर माल प्रदेश। पहला प्रदेश कौन सा, पहला प्रदेश माल प्रदेश। क्लियर हो जाएगा, तो पहला हो गया। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं 12वां नंबर प्रश्न, निधि शब्द किस लिंग का है। देखिए जो की प्रत्यान शब्द होते हैं पुल्लिंग होते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। घाय प्रत्यान शब्द कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखना है कि अपा, सुमनस, समा, सिक्ता, ये शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नपुंसक लिंग शब्द होते हैं मित्रम। ठीक है, पत्रम, मित्रम, पत्रम, और आपका हो जाएगा जलम। ठीक है, नगरम, पुस्तकम, ऋणम, ये आपके कैसे हो जाएंगे, नपुंसक लिंग हो जाएंगे। अब देखिए छोटी स्क्रीन है इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं। उभयलिंग का अरणी, भरणी, योनि। ठीक है, आपकी श्रोणी। ठीक है, उर्मी। ठीक है, ये आपके शब्द कैसे हो जाएंगे, नपुंसक लिंग हो जाएंगे। साथियों आगे बात करते हैं। देखिए 13वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। देखिए निधि भी है, विधि भी है, प्रविधि भी है, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। आगे बात करते हैं 14वां नंबर प्रश्न, भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था। देखिए भारत पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला जो था वो मोहम्मद गजनवी था। ठीक है, आगे देखिए इसने 12 बार यानी 12 बार। ठीक है, और आपको अगर जीएस किताब देखेंगे तो 17 बार। ठीक है, सोमनाथ मंदिर है कहाँ, गुजरात में है। ठीक, आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। मेघदूत में यक्ष का नाम क्या है। देखिए मेघदूत में यक्ष का नाम है ही नहीं, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में यक्ष का नाम क्या है, हेममाली है। क्या नाम है, ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है उसमें यक्ष का नाम क्या है आपका, हेममाली। तो यक्षिणी का नाम क्या है, विशालाक्षी। क्या नाम है, विशालाक्षी। ठीक है, तो राजवाहन क्या है, ये देखिए दंडी का 10 कुमार 10 कुमार, दंडी का 10 कुमार चरतम है, उसमें राजहंस का पुत्र राजवाहन है। राजहंस के पुत्र का नाम क्या मिलता है, राजवाहन। ठीक है, और आप बुद्ध जानते होंगे, बुद्ध यानी अश्वघोष वीरचतम, इनने बुद्ध चरितम लिखा। क्लियर हो जाएगा। आगे बुद्ध जो है, बुद्ध द्वारा बुद्ध ने बुद्ध यानी अश्वघोष वीरचतम, अश्वघोष जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ, जिसमें बुद्ध नायक हैं, और इन्हें क्या लिखा है, वो नायक बुद्ध चरितम। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। किसने लिखा है, अश्वघोष ने। आगे बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न बात करते हैं कि कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है। बाणभट्ट की कौन सी रचना नहीं है, तो देखिए हर्षचरितम है, कादम्बरी है, मुकुटताड़िक है, और तिलक मंजरी किसकी है, धर्मपाल। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बाण की कितनी रचना है, 5। कौन कौन सी, हर्षचरितम इनका क्या है, हर्षचरितम है, कादम्बरी कथा है, मुक्ताताड़िक नाटक है, और इनका एक और भी है, इनका देखिए पार्वती परिणय है। ठीक है, और इसका चंडी शतक है, चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुटताड़िक, कादम्बरी, हरिचरित। हरिचरित इनका क्या, ये आपका आख्यायिका है। और ठीक है, आगे देखिए 2 नाटक हैं, एक मुक्तक है, एक कथा है। ठीक, आगे बात करते हैं 17 नंबर, भी धातु लोट लकार, भी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। भी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, जल्दी से बताइए। भयतु, बीवतु,
बा हा हेतु और बी हेतु, बी हेतु, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। और भी धातु बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? टीजीटी के लिए भी धातु कैसी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे। 18 नंबर प्रश्न, अर्थो ही कन्या पर की ये सूक्ति किसने कही है साथियों? ये सूक्ति आपने कही है, कर्ण ने कही है। श्लोक नंबर कहाँ? 22। श्लोक नंबर कौन सा? 22। ठीक है, अब वक्ता कौन है? कर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चतुर्थ अंक है, क्लियर। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी, देखिए ये थोड़ा विवादित प्रश्न है। प्रथम पटरानी की अगर बात करेंगे तो इसमें कौन सा लगाएंगे ऑप्शन? इसमें अगर ऑप्शन आप जो है प्रथम पटरानी अगर दुष्यंत की लगाएंगे तो देखिए एक शब्द है हवस, ठीक है, राजा हफ्सी है, ट्रिक बनाइए, ठीक है, राजा तो हंसपदिका, बसुमती और शकुंतला। लेकिन आयोग में क्या होगी? बहस। वैसे यही सही है, पहले कौन से? हंसपदिका, फिर कौन सा ही? बसुमती, फिर कौन सा ही? शकुंतला। लेकिन आयोग में हो गई बहस, तो बा हा और सा, ठीक, आयोग, इधर आयोग लिख लेंगे। जब आयोग ने क्या माना है इधर देख लीजिए आप बात, पहले बसुमती, फिर हंसपदिका, फिर शकुंतला। शकुंतला लास्ट की है, वैसे इसमें है कि हंसपदिका पहले है कि बसुमती पहले है, तो यह है विवादित, हम इस पर कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। तो आप इस पर जो है कौन सी मानेंगे? आप सानुमती मानेंगे नहीं, ठीक है, शकुंतला मानेंगे नहीं, ठीक है। मेनका तो इनकी मम्मी है, किसकी? शकुंतला की, और शकुंतला तो तीसरे नंबर की है, तो प्रथम पटरानी के लिए यहाँ पे तो आपको मानना पड़ेगा क्या? बसुमती के लिए, ठीक है। लेकिन ये विवादित प्रश्न है, ठीक। आगे देखते हैं, वैसे होना चाहिए हंसपदिका प्रथम। आगे युष्मत शब्द का, युष्मत शब्द का चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन रूप, देखिए युष्मत रूप पढ़े होंगे आपने, तो आपने वैकल्पिक रूप भी पढ़े होंगे, तो तुभ्या, वा, युष्मभ्या, युष्मभ्यम, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए साथियों। देखिए तुभ्यम रूप होगा या फिर आपका वा रूप होगा, ते वाम बा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। अब देखिए राजन शब्द का सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए राजी, राज्ञी और राजनी, देखिए इसमें दो रूप बनेंगे, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एक 22 नंबर प्रश्न, लव धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। लव धातु आत्मनेपद पद के विधिलिंग मध्यम पुरुष एक बहुवचन का रूप, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? लवेद्वम, लवद्वम, लवेद, लवे। सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा लवेद्वम। कौन सही हो जाएगा? लवेद्वम। आगे बात करते हैं, देखिए ड्रू धातु का लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन। अन्य पुरुष को क्या कहते हैं साथियों? देखिए अन्य पुरुष को हम प्रथम पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष को क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रीवतु। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात कर रहे हैं कि जन धातु आत्मनेपद पद में विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। देखिए जन धातु भी इंपॉर्टेंट है, आत्मनेपद पद की है, जाएम, जायेत, जाए, जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए संधि जो होती कैसी है? विधियाँ तीन हैं, देखिए वर्ण विधि, संधि, पद विधि, समास और कारक कैसी है? वाक्य विधि। तो ये वर्ण विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा सही। ये हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन, वाणेन रामायण बाणेन हता वाली। देखिए हता में कौन सा प्रत्यय? कथ। अब कथ प्रत्यय कर्मवाच्य वाक, भाववाच्य बनता है। यहाँ जो है वाली कर्म है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ वाक्य में वाली कौन है? तो वाली आपका कर्म है, वाली कौन है? और वाली आपका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं, द्रोणो व्रीहि में व्रीहि पद में वे कौन सी युक्ति है और किस सूत्र से? देखिए प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा, परिमाण मात्र से प्रथमा, परिमाण सामान्य को बताने के लिए, परिणाम विशेष को बताने के लिए, ये सब जो है ना
ये दोनों ऑप्शन को कट करिए और आप इसमें बताइए। देखिए अगर द्रोणों में आ जाए तो परिमाण मात्र से हो जाएगी और व्रीहि में प्रथमा हो जाएगी प्रातिपदिकात मात्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। आगे 28 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। भवान भवती का क्रमवाच्य होगा, बताइए जल्दी से। त्वया वाप्यते वायते, त्वया वप्ते, भवता वप्यते और भवता उप्यते। ठीक है, यहाँ इकड़ा संप्रसारण हो जाएगा। हिंट मैंने दे दी है और जल्दी बताएंगे आप इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए इसका वाक्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए श्रांता जना शीघ्रम शयन्ते। अब देखिए जो रूप चला लेंगे, किसके रूप चलेंगे, शांता जना शीघ्रम शेरते, शांता जना शीघ्रम शयन्ति, श्रांता जना शीघ्रम स्वपिति। देखिए यहाँ पर देखिए रूप चलेंगे और रूप किसके चलेंगे, रूप चलेंगे सेते सयाते और सेते सयाते शेरते। तो सेते सयाते शेरते। अब यहाँ जना शब्द कौन से लिंग में है, जना पुल्लिंग है और बहुवचन है ना, तो इसका जो तो सही है ये वाला तो ठीक है। तो शेरते सेते सयाते शेरते। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो शेरते बहुवचन हो जाएगा, जना भी बहुवचन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे 30 नंबर प्रश्न, शुद्ध बताइए। सा कौचित साधुम पश्यति, गलत। आगे सा कस्सन साधुम पश्यति, गलत। के साथ क्रिया नहीं लगी कर्ता के अनुसार। अब आ जाएगा सा कश्चित साधुन पश्यति, ये भी गलत। देखिए ये जो है कम यानी किम धन चित, किम धन चित यानी कि ये आपको देखिए जब आप नपुंसक लिंग में किम के कान करते हैं, ठीक है, तो यहाँ साधु में द्वितीय व्यक्ति है एक वचन, तो किम जो है ना वो भी आपकी क्या है, द्वितीय व्यक्ति है। तो यहाँ किम के साथ जब आप चित प्रत्यय जोड़ देते हैं तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन हो जाता है, जो कि साधु का क्या है, विशेषण। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसको सबको हटाइए और ऑप्शन नंबर बी लगाइए। क्लियर। आगे बात करते हैं, समझ गए आप बात। अरे भाई किम शब्द में आपने क्या लगा दिया, किम में आपने क्या लगा दिया, चित प्रत्यय लगा दिया। और साथियों ये माँ का क्या हो जाएगा, माँ का अनुस्वार होगा और अनुस्वार के बाद चा आ जाएगा। तो देखिए ठीक है, अनुस्वार के बाद चा का हो गया। यहाँ पे ऐसे करके मात्रा लगा दी और चा ऐसे करके लिख दिया और ता लगा दिया, तो किंचित बन गया। क्लियर हो जाएगा। आगे चित प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए 31 नंबर पर, कार्यम व साध्यम देहम व पाद्यम, ये किसकी उक्ति है, किसने कही थी। देखिए या तो शरीर नष्ट कर दूंगा या कार्य को सिद्ध कर दूंगा। ठीक है, ये पृथ्वीराज ने कही, युधिष्ठिर ने कही, विक्रमादित्य ने कही या शिवाजी ने कही थी। देखिए सही जवाब ये है कि ये शिवाजी ने कही था। ठीक है, शिवाजी बोले थे या तो शरीर नष्ट हो जाएगा या फिर कार्य को सिद्ध कर दूंगा। आगे देखिए, आज हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लेट हो गए हैं। हार्वी का आश्रयदाता था पुलकेशन का भाई हर्ष, यशो वर्मा और पुलकेशन। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, देखिए पुलकेशन के भाई, भारवी के जो है आश्रयदाता थे कौन, पुलकेशन के भाई। और पुलकेशन के भाई अर्थात कौन है, विष्णुवर्धन। इसको आप नोट कर देंगे, विष्णुवर्धन। ठीक है, हो जाएगा विष्णुवर्धन। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें, सम्राट हर्षवर्धन, तो किसके हो जाएंगे, तो बाणभट्ट के हो जाएंगे। ठीक, यशो वर्मा किसके हो जाएंगे, विभूति हो जाएंगे। आगे भारवी थे दाक्षिणात्य, अवधीच्य, पश्चिमी भारत के, पूर्वी भारत नहीं, दाक्षिणात्य, अचलपुर गांव, एलेचपुर। आगे बात करते हैं, ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम सूक्ति। देखिए विद्वानों के लिए कोई वस्तु अज्ञात नहीं होती, ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है सारंगर्भ। और कहाँ कहता है, विज्ञान शाकुंतलम ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए 35 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बाणस्तु पंचान्ना सूक्ति किससे कही है। ठीक है, चंद्रदेव ने कही, मल्लीनाथ ने कही, जयदेव ने कही या किसने कही है, या कृष्ण कवि ने कही है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, देखिए बाणस्तु पंचानना, ये इस जवाब को आप बताएंगे कि ये किसने कहा है। ठीक है, तो इसमें जो है ना चंद्रदेव हो सकता है या इस पर जयदेव हो सकता है। यहाँ पे आप जो है थोड़ा सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ बताएंगे किसने कहा है ये बाणस्तु पंचानन। ठीक है, अगर पंचबाणस्तु बाणा कहा जाता तो कौन होता, तो पंचबाणस्तु बाणा होता तो जयदेव होगा। और अगर बाणस्तु पंचानना हो जाए तो आप क्या लगा देंगे, चंद्रदेव। पंचबाणस्तु बाणा,
पंचवाणस्तु वाणा, अगर आ जाए पंचवाणस्तु वाणा तो जयदेव होंगे, और वाणस्तु पंचान्ना तो आपके चंद्रदेव हो जाएंगे। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं रुका था। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कि ज्ञान लब्ध दुर्वेदग्धम ब्रह्मा नरम न रंजयति। ठीक है, अज्ञा सुकुमाराध्या सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लब्ध दुर्वेदग्धम ब्रह्मा नरम न रंजयति। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि अल्प ज्ञान से गर्भित व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। कहाँ की लाइन है ये? और ये लाइन है नीत सतकम की। सूक्ति कहाँ की है? मूल पद्धति की। लेखक कौन है? भर्तरी जी हैं। ठीक है, और यहाँ जो नरम है वो ज्ञान लब्ध दुर्वेदग्धम का क्या है? विशेषण है। रंजयति के माने का होता है प्रसन्न करना। ठीक है, ये नरम का विशेषण क्या है? ज्ञान लब्ध दुर्वेदग्धम। ठीक है, और रंजयति माने होता है प्रसन्न करना। अब बात आता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ अतिशयोक्ति है, व्यतिरेक है, आपका अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, यदि दीपक अलंकार है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। हद कर दिए, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अतिशयोक्ति। ठीक है, आगे बात करते हैं कि लघु त्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं। लघु त्रयी के अंतर्गत आपके आते हैं कुमार, ट्रिक कर लेंगे, यानी कुमार संगम, मेघदूत, रघुवंशम। ऑप्शन देखेंगे आप, कुमार संगम, मेघदूत, कुमार संगम, मेघदूत और रघुवंश। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम। ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए हैं लघु त्रयी। तो आता है आपका वासवदत्ता कादम्बरी और 10 कुमार चरितम। ये क्या हो गया? आपकी गद्य त्रयी। गद्य त्रयी, गद्य त्रयी में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा दबा का, दा बा का। 10 कुमार चरितम, बा से क्या हो जाएगा? वासवदत्ता, और का से क्या हो जाएगी? कादम्बरी। क्लियर हो जाएगा? जानते हैं यहाँ के। कुमार से क्या हो जाएगा? कुमार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश। ये हो जाएगा लघु त्रयी, गद्य त्रयी। अब किशन से क्या हो जाएगा? किशन, व्रत त्रयी, क्रातार्जुनीयम, शिशुपालवध, नैषधीयम चरितम। क्लियर हो जाएगा? आगे देखते हैं। प्रश्न तो आपका हो ही गया, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और चर्चा करेंगे अब 38 नंबर प्रश्न पर। सुखनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? बताइए, कहाँ का है ये अंश? रघुवंश का, नलोपाख्यान, कादम्बरी, हर्षचरित। देखिए, ये जो है कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कादम्बरी। और कि कहाँ से है? पूर्वार्ध से। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब देखते हैं क्रातार्जुनीयम का गुप्तचर किस वेश में हस्तिनापुर जाता है? कौन सा वेश में जाता है? तो देखिए, ब्रह्मचारी के वेश में जाता है। श्लोक नंबर आपको पहले मिल जाएगा। कौन से? श्री आकुर्णाम अधिपस्य पालनी प्रजा सुवृत्तिम यम यम तु वेद तुम सवर्ण लिंगी वेद समायो। क्लियर हो जाएगा? आगे बात करते हैं। अब देखते हैं संस्कृत में कितने लकार हैं? 20, 40, 17, 10। 10 लकार हैं। कितने लकार हैं? 10। ठीक है, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार। देखिए, 6 और 4 कितने हो गए? 10। आगे बात करते हैं। अब लिखने के लिए जो ना स्क्रीन छोटी है जी। आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक? देखिए, चतुर्थ अंक में कितने हैं? आपके 22 हैं। कितने हैं? 22 हैं। क्लियर हो जाएगा? आगे बात करते हैं। टोटल कितने हैं? 196। आगे शिशुपाल वधम की कथा वस्तु विभाजित है। ठीक है, शिशुपाल वध क्या है? महाकाव्य, और उसकी कथा वस्तु ना अंकों में, ना अध्याय में, ना पर्वों में, किसमें? सर्गों में। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग। आगे बात करते हैं। होत्रधन ऋकारा में संधि कौन सी है? देखिए, होत्रकारा में जो संधि है वो दीर्घ संधि है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, होत्रकारा में दीर्घ संधि है। आगे अविता परता, अविता परता समया निक्सा, यानी अविता और सर्वता के योग में। ठीक है, अविता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी द्वितीय, और सर्वता उभयता, उभयता सर्वता, धिक ऊपर ऊपरी, अधोअधा, अद्यदि, इन शब्दों के योग में, ये जितने आप बेपद हैं इनके सबके योग में कौन सी युक्ति होती है? द्वितीय। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही। और इसमें हम लोगों ने 2 सूत्रों को पढ़ लिया था। कौन कौन? अविता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी अपि द्वितीय, उभयता सर्वता, धिक ऊपर ऊपरी, अधोअधा, अद्यदि के योग में होती है द्वितीय। 45 नंबर प्रश्न। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, ये किस ग्रंथ की उक्ति है?
देखिए हितकारी वचन और मनोहारी वचन दोनों कैसे होते हैं, ये होते हैं दुर्लभ। ये वनेचर ने कहा था किराता अर्जुनी में। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी सही। आगे बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न, शुद्ध वाक्य बताइए। बालका अध्यापकेन पुस्तकम पठति, ठीक है, जिससे किताब पढ़ी जाती है। देखिए बालका अध्यापकात् पुस्तकम पठति, बालका अध्यापकात् पुस्तकानि पठन्ति, बालका अध्यापकेन पुस्तकानि पठति। देखिए क्रिया के साथ करता गलत है। आगे देखिए क्योंकि यहाँ बहुवचन है, यहाँ एक वचन है। यहाँ देखिए एक वचन है और यहाँ बहुवचन है काल। आगे देखिए यहाँ एक वचन है, यहाँ एक वचन, क्लियर। तो आपका बालक अध्यापक से पढ़ता है तो आख्यात उपयोगी सूत्र से आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगर ये ना हो तो फिर ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इसमें बालक अध्यापक से किताब को पढ़ता है या है पुस्तक को पढ़ता है, क्लियर हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। वैसे ये विवादित हो जाएगा और हो भी गया है। आगे बात करेंगे, कह रहे हैं बालकाय मोदका रोचनते, बालक लड्डू के लिए क्या करता है, इच्छा करता है। बालक के लिए लड्डू अच्छा लगता है, यानी बालकाय माने बालक के लिए, मोदका माने बहुत से मोदक, रोचनते माने अच्छे होते हैं। देखिए रोचनते क्या है, बोले मोदका, इसलिए बहुवचन है। तो यहाँ बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से हुई, तो सूत्र पढ़ा होगा हमने, रुचि अर्था प्रियमाण। रुचि अर्थ वाली तथा इसके समान अर्थ वाली धातु के योग में जो प्रियमाण हो, तो प्रियमाण कौन है, बालका है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी सही। आगे बात करते हैं 48 नंबर, विद्याधन आलय विद्यालय हो जाएगा, गंगाधन होगा गंगोगा हो जाएगा। संधि आपकी हो रही है, नहीं संधि का हो रहा है, संधि इसमें तो आपकी कौन सा हो गई, वृद्धि, इसमें दीर्घ हो गई। गुरुधन आदेश संधि हो जाएगी, महाधन इंद्रा गुण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रत्युक्त एव दैते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषा छेदोप मया यत्ने हैं, मर्मच्छेदो मये यत्ने सन्निकर्षो निर्दुते। ये देखिए इसमें कौन सा अलंकार है, देखिए ये आपका है उत्तर रामचरितम से, उत्तर रामचरितम में है, ठीक है। और इसमें अलंकार पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर उपमा भी है और यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी अलंकार है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऐ कठोर यशा किलते प्रियम, ये कथन किसका है, देखिए ये बासंती बोल रही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सी हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और कौन सा छंद है, द्रुत विलंबित। आगे बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न है कि नारकेल फल समितम बचा, सूक्ति किस कवि के लिए है, ठीक है। ये कवि कौन है, तो कवि आपके यहाँ है, आपके भारवी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ओदकांतम स्निग्धो जनु अनगंतव्या इति शुरुआती, यानी कोई मेहमान उसको कहाँ तक, सरोवर तक छोड़ना चाहिए, अर्थात विदा करनी चाहिए। ये कौन कहता है, एक कर्ण का शिष्यकार शारंग्रव कहता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी से। अश्योदनम नु हरिचंदन पल्लवानाम, नु यहाँ क्या है, साथियों उत्प्रेक्षा है, उपमा, अतिशयोक्ति, संदेह। नीरंद वाल कदरी, तो नीरंद पद का अर्थ क्या है, सघन यानी घना। आगे बात करते हैं वधू द्वितीय, यानी वधू द्वितीया का अर्थ क्या है, दो स्त्रियाँ, दूसरी स्त्री, दूसरे की स्त्री, यानी प्रिया के साथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रिया के साथ। आगे देखिए, आगे चलते हैं 56 नंबर प्रश्न, यक्ष का प्रवास यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 3 माह, 1 वर्ष का था, 1 वर्ष हो गया। कृत प्रणाम कर लिया गया प्रणाम जिनके द्वारा, कौन समास है, कृत प्रणाम मई बुझी ताम तपतन मई जी, ठीक है। तो आपका समास हो जाएगा क्या, बहुब्रीहि, किसके लिए पता है, वनेचर। आगे बात करते हैं वनेचर में शब्द में कौन सा प्रत्यय है, घय, से, टा, मनिन, कौन सा प्रत्यय है, टा। आगे देखिए औस्रोसम में कौन सी लकार है, साथियों इसमें कौन सी लकार है, लुंग लकार है, कौन सा लकार है, लुंग लकार है। आगे बात करते हैं
व्याक्रम में कौन प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? अण यद ईशुन मतु अण प्रत्यय है। विक्रमण बराबर व्याक्रम। देखिए 8 को संस्कृत में क्या कहेंगे? अष्टम, अष्टौ, अष्टा, क्या कहेंगे इसमें? जल्दी बताइएगा। 8 को अष्टा और अष्टो दोनों कह सकते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक, अष्टौ है। भभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? कौन सी कृति उनकी नहीं है? उत्तराचरितम, महावीर चरितम, मारुति माधव, ये तीनों हैं, लेकिन बुद्धिचरितम नहीं है। बुद्धिचरितम नहीं है। तो बुद्धिचरितम किसकी है? अश्वघोष की है। आगे देखेंगे। नायक बुद्धि है। दुष्यंत शकुंतला की कथा महाभारत के किस पर्व से है? देखिए महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान से। भीष्म पर्व से क्या ली गई? गीता। और सभा पर्व से शिशुपाल वध। वन पर्व से किरातार्जुनीय। आगे बात करते हैं। किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है? लक्ष्मी का अंत में तो श्री से स्टार्ट है और लास्ट में अंतिम जो है वो लक्ष्मी है। किरातार्जुनीय। 65 नंबर प्रश्न। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति। वाक्य में रेखांकित शब्द, वाक्य में रेखांकित शब्द की संख्या क्या है? देखिए ब्राह्मणाय में कौन सी होती है? चतुर्थी। चतुर्थी क्या कहेंगे? संप्रदान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? देखिए अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। वरदराज ने क्या लिखा था? लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत, सार सिद्धांत। भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखा था? सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, 1930। और भर्तरी तो जानते हैं आप, बाकी पदियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेघदूत में यक्ष के साप के अवसान का दिन कब था? वैशाख पूर्णिमा, भाद्र पक्ष कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, नहीं, देवोत्थान एकादशी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे बात करते हैं। अस्मत् शब्द का स्त्रीलिंग में रूप क्या हो जाएगा? अस्मत् शब्द का स्त्रीलिंग में रूप, देखिए अस्मत् शब्द के लिंग जो है ना वो स्त्रीलिंग में बनता ही नहीं है, ठीक है। वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए एक ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए श्री शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? श्री शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। देखिए श्री का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप आपका श्रिया होगा। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बात करते हैं। मति शब्द का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन रूप बताइए। मति का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन रूप बताइए। तो देखिए इसमें हो गया मत्ते और मतय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, मत्ते, मते, और ये दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही ऑप्शन तो सी नंबर होगा। आगे बात करते हैं। कादम्बरी और हर्षवर्ध बाण ने किस देवता की स्तुति की थी? देखिए बाण ने ना शिव और विष्णु दोनों की थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण क्या है? विनय, क्षमा, शील, वाक् संयम। सही बताएंगे कौन सा हो जाएगा? शीलम परम भूषणम, सर्वेशाम, ठीक है, शीलम परम भूषणम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए प्रत्यक्षम में कौन समास है? प्रत्यक्षम में प्रति उपसर्ग लगा दिया और उपसर्ग अव्यय है तो आपका समास अव्यय हो जाएगा। आगे देखिए 16 अर्थों में होता है। सुख पक्षी पूर्व जन्म में क्या था? देखिए सुख पक्षी जो है पूर्व जन्म में था आपका चंद्रापीठ, इंद्रायुध, पुंडरीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पुंडरीक। पहले पुंडरीक, फिर वैशंपायन, फिर सुख, चंद्रमा, चंद्रापीठ, और उसके बाद बना था शूद्रक। क्लियर। आगे बात करते हैं। वीर रस प्रधान काव्य, उत्तराचरितम, नैसीय चरितम, कुमार संभव, किरातार्जुनीय। देखिए वीर रस प्रधान, जिसमें वीर रस है तो वो कौन सा है? तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा किरातार्जुनीय। ठीक, किरातार्जुनीय में कौन सा है रस? वीर रस। तेन सुप्यते, तो तेन सुप्यते, सुप्यते आत्मनेपद की कर्म है नहीं, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। आगे बात करते हैं। भाववाच्य क्या होता है? 3, 0, 1। कुबेर द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस
पर्वत पर जाकर रहने लगा। देखिए कुबेर ने श्राप दिया था यक्ष के लिए, तो यक्ष किस पर्वत पर जाकर रहने लगा था? यक्ष जो है वो रामगिरी पर्वत पर रहने लगा जाकर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, और ये आपको मिलता है ऑप्शन नंबर डी तो सही है। ये प्रश्न जो है आपको मिलेगा मेघदूत का मंगलाचरण, मेघदूत के मंगलाचरण यानी कश्चित कांता विरह गुणा, ठीक है, वहीं मिलेगा रामगिरी आश्रम। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि रामा गच्छति का क्रमवाच्य बना दीजिए, तो इसका क्रमवाच्य होगा, कर्म तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो क्रमवाच्य क्या होगा? तो रामा का रामायण हो जाएगा। अब देखिए रामायण और रामायण हो जाएगा, गच्छे जी कर दीजिए, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही है। कुंद का पुष्प होता है, देखिए साथियों ये आप उत्तर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, ऋतु पढ़ेंगे, फूल पढ़ेंगे और उनका कलर पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। कुंद का पुष्प कैसा है? सफ़ेद होता है, ठीक है, कुंद का पुष्प सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में से कौन गीत काव्य का ग्रंथ नहीं है? कुमार संभव, ऋतुसंहार, मेघदूत, बीसी दोनों। देखिए इनमें है नहीं, तो इसमें है नहीं तो कुमार संभव नहीं है महाकाव्य। आगे बात करते हैं। दुदुक्षसी में धातु कौन सी है? दुदुक्ष और धुच, सही धातु देखिए, धातु तो वही है, दो धातु है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ते, ठीक है, ये सूक्ति किस ग्रंथ से है? देखिए सर्वे गुणा, सभी गुण जो है सोने का आश्रय लेते हैं, आपकी नीयत कम से हो जाएगी हर तरीके। देखिए पितु शब्द, पितृ शब्द का कौन सा रूप है? कहाँ बनेगा? षष्ठी युक्ति एक वचन में, द्वितीय बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में, सप्तमी एक वचन में। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चतुरशीति, देखिए चतुर क्या हुई है? चार, चार, अब इधर क्या हो गया? 8। इसको आप उल्टा कर लीजिए, ऐसे करके इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, 4 और 8, इसको ऐसे कर लीजिए 8, इसको इधर कर लीजिए, कितने हुए? 84। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसके लिए? चतुर्शीति 84। देखिए दीपावली बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या माना था? दीपाधन अवली, दीपधन बलि, दीपाधन आवली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, नयका में कौन समास है? नयका में आपका समास हो जाएगा शुभ सुपा, इन्हें केवल समास कहते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? प्रति उपसर्ग है, और उपसर्ग है तो समास विवाह हो गया। 16 अर्थों होता है विवाह, बी नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। गवाक्षा पद में समास है साथियों, ज़्यादा देर न लगाते हुए समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष। गवाक्षा पद में कौन समास है? तत्पुरुष। आगे बात करते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में कौन समास है? जल्दी बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय में रोरी सूत्र लगेगा और अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि इसको मिला दीजिए। अंताधन राष्ट्रीय, ताव में डंडा आ जाएगा और आगे जो है रा के बाद रा आता है, एक रा का रूप हो जाएगा रोरी सूत्र से। ठीक, आगे बात करते हैं। अलम श्रेण, अलम श्रमेण, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है? से कारक है। देखिए श्रम हेतु है इसीलिए हेतु सूत्र तृतीय है, श्रम करण है इसीलिए कर्तिकरण तृतीय है, श्रम यानी कह रहे हैं करण कारक है अतः तृतीय है, उक्त वाक्य सभी अशुद्ध है। तो देखिए सही जवाब इसका क्या होगा? श्रम एक कारण है इसीलिए कर्तिकरण सूत्र से तृतीय व्यक्ति हो गई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखिए शुद्ध वाक्य बता दीजिए। देखिए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? एक ऐसा आएगा प्रश्न, तो अमरीशा अमरीशा अमरीशा, देखिए मूर्धन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताइए। देखिए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा? बाला चित्रम अवलोकते, चिंतका अवचुनोति, आलोचयति, तरुणा वस्त्रम धरति, सा स्वयं लेपयति। देखिए ये चारों विगत जो है ना,
ये चारों के चारों जो विकल्प हैं वो सभी शुद्ध हैं, ये सभी शुद्ध हैं, ठीक है, कोई इसमें अशुद्ध नहीं। आगे देखें, डी को माना गया है लेकिन ना वो भी सही है, आगे बात करेंगे। देखिए शुद्ध शब्द सहोदरा सहोदरी, सहोदरा सहोदरी कोई नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इना पद का क्या है, इना पद का अर्थ क्या होता है, स्वामी, इनश्चा दिनश्चा, ठीक है, स्वामी हो जाएगा। दम्बोली शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, वज्र, पाषाण, कमल, भ्रमण, तो दम्बोली पद का अर्थ जो होता है वज्र होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंचबाणस्तु बाणा आ गया, बराबर कौन लगाएंगे, जयदेव लगाएंगे, क्लियर। पंचबाणस्तु बाणा, और आ जाए पंचबाणस्तु बाणा, यानी पंचबाणस्तु बाणा, पंचबाणस्तु पंचानन, पंचबाणस्तु पंचानन अगर आए तो आप लगा देंगे चंद्रदेव। पंचबाणस्तु बाणा यानी कि यहाँ पर बाण बाण 2 बार लगाया जाएगा तो जयदेव लगाएंगे, ठीक। आगे बात करते हैं आदि शब्द को कैसे बना है। आदि शब्द में देखिए आदि उपसर्ग से ईंग धातु से कत प्रत्यय लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए लघिमा महिमा, तो लघु धातु से लगाएंगे आप इमनिच प्रत्यय, ठीक है, लघु धातु से क्या लगाएंगे, इमनिच प्रत्यय, तो ऑप्शन आपका जाएगा ए सही। परवृत, परवृत विरुक्तम कलम में था, परवृत ये शब्द उठाया है विज्ञान शाकुंतलम से, इसका अर्थ क्या होता है, कोयल। और अगर परवृत में अगर आ जाए परवृत, परवृत ऐसे लिख दिया जाए तो कौवा हो जाएगा। आगे देखिए, आरंभ गुरवी चयणी क्रमे लघवी पुराबुद्धिम च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना चाएव मैत्री खलु सज्जनानाम। बताइए इसमें कौन सा छंद है, देखिए आरंभ ये कहाँ का है, नी सदगम का, पहले तो ये नोट करो, ठीक। अब देखिए इसमें छंद आपका हो जाएगा उपजाति, क्या हो जाएगा, उपजाति छंद, ठीक। आगे बात करते हैं, उद उद तू तुलत, ये आप मिलेगा आपके लिए शिवराज में, शिवराज में मिलेगा और इसमें लुंग लकार होगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, क्लियर। आगे बात करते हैं, आदिदेश, आदिदेश माने आदेश दिया, ये भी आपका शिवराज विजय में मिलेगा, और यहाँ जो है प्रथम पुरुष एक वचन होगा, क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन होगा। आगे बात करते हैं, विदित वेतव्य अधि सर्वशास्त्र तेन अल्पम उपदिष्टव्यम अस्ति, विदित वेतव्य में भी आपका बहुब्रीहि समास है, अधि सर्वशास्त्र में भी बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही, इम्पॉर्टेंट है साथियों। आगे बढ़ेंगे, इच्छन में देखिए अनगर लास्ट में है, पुल्लिंग सत्री, अंति है सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग, और अगर अथ है लास्ट में तो सत्री प्रत्यय नपुंसकलिंग। तो देखिए इक्षण में आपका प्रत्यय कौन से, सत्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द है। आगे बात करेंगे, कह रहे हैं कि अधोलिखित में कौन सा वर्ण झस प्रत्याहार में आता है, बताइए झस प्रत्याहार, तो झस प्रत्याहार कितने बड़ा है, झा भा घा ड़ा धा, देख लीजिए तो आता है ना, वही देखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं कि संता में धातु कौन सी है, धातु आपकी अस, सत्री प्रत्यय। सूली पद का अर्थ क्या है, भाले वाला, शिव, कष्टप्रद, कांटेदार। सूली बराबर कौन है, सूली बराबर शिव होंगे, ऑप्शन नंबर बी। लुब्धक पद का अर्थ क्या है, देखिए ये आपका लुब्धक अगर पूछा जाए निसत्कम से आया, लुब्धक धीवर बसना, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, बहलिया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कांतोदंता का अर्थ क्या है, चमकते दांत, प्रियतम का वृत्तांत, प्रिय का अंत, प्रिया के दांत, प्रियतम का वृत्तांत। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है, वैद्यनाथ, महाकाल, विश्वनाथ, मार्कंडे, महाकाल। आगे बात करते हैं, किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है, किस काव्य में अलकापुरी, तो साथियों मेघदूत, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक। आगे बात करते हैं,
मेघदूत किस विधा का ग्रंथ है? मेघदूत किस विधा का ग्रंथ है? यानी मेघदूत जो है वो खंड काव्य है और खंड में भी आया है प्रबंध। क्लियर, आगे बात करते हैं। भारतवर्ष में सर्वप्रथम एवं राज का बीजारोपण किसने किया? महमूद गजनवी ने, शहाबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ने, अलाउद्दीन। देखिए कुतुबुद्दीन ने, नहीं, बीजारोपण किसने किया? तो बीजारोपण की जब बात करेंगे तो शहाबुद्दीन ने किया था। सम्राट किसे बनाया था? इस सम्राट बनाया था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जी। ये प्रथम सम्राट है, प्रथम मुस्लिम सम्राट। क्लियर, आगे 2 प्रश्न हो गए। गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। पत्रलेखा किसकी पुत्री है? तो लिखा है सुखनाथ, गंधर्वराज, तारापीठ। कुलूतेश्वर की पुत्री, ऑप्शन नंबर डी। आगे, कादम्बरी में कितने जन्म की कथा वर्णित है? तो कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। चंद्रापीठ जो है, पहले चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक। आगे 16वें नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मेघदूत की यक्षिणी सात दिवसों की गणना किससे कर रही होगी? पुष्पों से, लेखनी से, लिखा है अत्रकर्णों से या मणियों से? पुष्पों से कर रही होगी, ऑप्शन नंबर ए। कंठाश्लेष प्रेरणी जने किम पुनर्दूर संस्थे। यहाँ जने पद से किसका बोध हो रहा है? देखिए साथियों, अगर ऑप्शन में यक्ष है तो यक्ष कर लीजिए, अगर यक्षिणी होता तो ऑप्शन नंबर यक्षिणी लगाते, ठीक। और ये जने जो है, जने का विशेषण है कंठाश्लेष प्रेरणी जने, ठीक। आगे बात करते हैं। कृदंत की संज्ञा होती है। कृदंत की कौन सी संज्ञा होती है? जवाब ये है, कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत तद्धित समास है ना, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। जैसे अर्थवदा धातु रा प्रत्यय प्रतिपादिकम, ठीक है। तो वैसे ही एक दूसरा सूत्र आता है कृत तद्धित समास। कृत की, तद्धित की, समास की कौन संज्ञा होती है? प्रातिपदिक। आगे बात करते हैं। शिवराज विजय के संबंध में क्या सही नहीं है? इसके लेखक अंबिका दत्त सही, नायक शिवाजी सही, 13 निश्वास, देखिए ये गलत है। ऐतिहासिक उपन्यास तो है 13 नहीं 12, इसमें होना चाहिए था 12, है कितना 13, इसीलिए गलत है। ब्रजंत ते मूण धिया पराभवम क्रातार्जुनियम में किस सर्ग से लिया गया? देखिए ये है आपकी सूक्ति नंबर है आपका जो है 30 है, नहीं श्लोक कितना है? 30 है। और वक्ता इसका कौन है? द्रौपदी है, ठीक है। क्रातार्जुन की है, प्रथम सर्ग की। क्लियर, आगे बात करते हैं कि रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? रघुवंश में जो हैं 19 सर्ग हैं। कितने हैं? 19। द्वितीय सर्ग इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिए। शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए 4 निश्वास हैं, 3 विराम हैं, कितने हुए टोटल? यानी एक विराम में 4 निश्वास, तो कितने हो जाएंगे? 12। ऑप्शन नंबर कौन सा ये जाएगा? डी। किसने शकुंतला को सांप के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की? यानी कि शकुंतला को सांप के प्रभाव को मुक्त कराने के लिए किसने प्रार्थना की दुर्वासा से? तो प्रेमवदा ने कही, प्रेमवदा गई थी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए रघुवंशियों का कालक्रम बताइए। रघुवंशी में कहाँ? ये आपको उत्तरामचरितम का प्रश्न है, ठीक है। रघुवंशियों का कालक्रम, इसको आप हल कैसे करेंगे? देखिए इसको आप हल कैसे करेंगे, ये जो है प्रश्न 31 राजाओं का वर्णन है रघुवंश में। तो सबसे पहले देखेंगे राम देखिए, ठीक, राम तीनों ऑप्शन में, इसको कट करो। पहले राम आ नहीं सकते हैं, बाद में अच्छा, ठीक है, पहले राम आ नहीं सकते हैं, तो पहले स्टार्ट होगा रघु से, ठीक है, और रघु से या दिलीप से। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने की आज राम से करो, उल्टा कर लीजिए। राम के पिताजी कौन है? राम के पिताजी हैं आपके दशरथ, और दशरथ के पिता का नाम क्या है? अज, और अज के पिताजी कौन है? रघु। तो ऑप्शन नंबर तो यही सही हो गया।
अब राम के दशरथ और दशरथ के अज नहीं, दशरथ के तो अज हैं लेकिन अज के दिलीप नहीं है। क्लियर हो गया। तो उसको अगर क्रम अगर ढूंढेंगे तो क्रम तो दिलीप से रघु होंगे, दिलीप से कौन होंगे, रघु होंगे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन होता है दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, तभी सही होता है। तो ये गड़बड़ हो गया, इसीलिए तीनों गड़बड़ हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे, महाभारत को कहा जाता है आदि काव्य तो नहीं कहा जाता है, जय संहिता, अरण्य संहिता, सौप्तिक संहिता। देखिए महाभारत को जय संहिता कहा जाता है, पहले जय था फिर भारत हुआ, ठीक है, फिर महाभारत, यानी 1,00,000 श्लोक हो गए। ठीक है, 1,00,000 श्लोक वाला कौन सा ग्रंथ है, महाभारत। तो ये थे आपके जय संहिता कहा जाता है। ये थे आपके 25 प्रश्न साथियों, और आज हम लोगों ने बड़ा स्पीड में किया है, थोड़ा समय का अभाव था, और आगे जो होगा वो थोड़ा विस्तार से हम लोग करेंगे, क्योंकि बता चुके हैं कि आज समय का थोड़ा अभाव है। तो सीधे प्रश्न की हमने बात करी है, प्रश्न और सीधे उत्तर लेट हो गए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।